साथियों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सवाल पूछा गया कि जो रावी नदी है इस पर किसका अधिकार है और रावी नदी का जो जल है उसको लेकर जो भारत जल आक्रामकता यानी जो वाटर एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, क्या उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुद्दे को उठा करके रावी नदी के जल का इस्तेमाल कर सकता है? तो वहां के जो कानून मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने साफ तौर पर पहली बार संसद के माध्यम से पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि रावी नदी पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का हक है। जो सिंधु जल संधि है 1961 वाली, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पर तो पाकिस्तान का अधिकार है, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं यानी रावी और सतलज और व्यास, इन पर भारत का एक्सक्लूसिव राइट है। तो रावी नदी का जो जल था इस पर भारत लंबे समय से ज्यादा पानी का यूज नहीं कर पा रहा था, अनयूटिलाइज्ड वाटर पड़ा हुआ था। और जब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा भारत को परेशान करने की कोशिश की, तब भारत ने यह तय कर लिया कि अब रावी नदी के जल को रोका जाएगा और पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होने दिया जाएगा। और यही निर्णय करते हुए फिर भारत ने जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है वहां पर रावी नदी के पास, वो उसको शुरू किया और इसके साथ ऊझ एक प्रोजेक्ट है उसको भी शुरू किया, ताकि रावी नदी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और वो पाकिस्तान न जा सके। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो हमेशा से इंडस वाटर ट्रीटी के वायलेशन का आरोप लगाता है भारत के ऊपर, बार बार कहता है कि भारत जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पर जो है डैम बना रहा है, बैराज बना रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहा है, और इसके माध्यम से कई प्रकार की परेशानियां पाकिस्तान के सामने वो पेश कर सकता है। और आरोप लगाता रहा है कि वाटर टेररिज्म करता है भारत, जल आतंकवाद करता है। और हमेशा ये कहा है कि भारत ने फॉल्टी डिजाइन्स तैयार किए हैं डैम्स के। डैम अगर टूटता है तो उसका जो पानी है वो पाकिस्तान में जब प्रवाहित होगा तो पाकिस्तान बह जाएगा या सबमर्ज्ड हो जाएगा, उसके क्रॉप्स, उसके एनिमल्स, ये सब बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा आरोप लगा चुका है। इसके अलावा जो डैम और बैराज वगैरह होता है, डैम का जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको लेकर के भी पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत हमेशा डैम की जो ऊंचाई है उसे बढ़ा करके रखता है, और इसके साथ साथ जो अलग अलग उसके डिजाइन्स हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। कुल मिलाकर के जब भी भारत वेस्टर्न रिवर्स पर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान सीधे बोलता है ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। तो भारत कहता है कि भाई पहले इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ तो लो ढंग से, सारे प्रोविजंस उसमें साफ साफ लिखे हैं कि भारत इन नदियों के जल पर जो है पन बिजली बना सकता है, हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब चला सकता है। तो भारत तो नियम और कानून के हिसाब से इन सब जल का इस्तेमाल करता है, वहीं पाकिस्तान सीधे इन सब मुद्दों को कोर्ट्स में उठाने की, इंटरनेशनल कोर्ट्स में उठाने की कोशिश करता है। और जो किशन गंगा प्रोजेक्ट था, किशन गंगा पर जब भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपना कर रहा था तो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उठा दिया था 2013 में। तो उस समय कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि भारत का अधिकार है, पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है, और मतलब भारत अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकता है, ऐसा सिंधु जल संधि में कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस मुद्दे पर अपना आक्रोश, अपनी आपत्ति दर्ज करता रहता है ताकि एक बौखलाहट की स्थिति बनी रहे और भारत जो है परेशान हो, भारत कुछ ऐसे एक्शंस उठाए जिससे भारत को अहित हो। इस तरीके की उसकी पॉलिसीज रही हैं। लेकिन पहली बार उसे शर्मसार होना पड़ा है, पूरे देश को बता दिया गया, वहां के कानून मंत्री ने ही संसद में बता दिया कि भाई जो रावी नदी है वो उस पर जो उसके जल पर अधिकार भारत का है, और इस मामले को बिल्कुल भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जाया जा सकता पाकिस्तान की तरफ से कानूनी तौर पर। और ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि हाल के समय में यानी 24 फरवरी के आसपास या फरवरी 2024 की हम बात करें तो उसमें एक निर्णय लिया गया कि रावी नदी के जल को रोक दिया गया है पाकिस्तान से जाने से। तो ये अभी हाल का निर्णय है और भारत और पाकिस्तान के संबंध इन सब मुद्दों पर प्रभावित रहे हैं। आपका क्या विचार है? भारत का जो निर्णय है रावी नदी के जल को रोकने का, इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।